कॉन्वेंट से पढ़ी भाभी। निर्मला जैसे ही घर में घुसी वैसे ही अपनी नई नवेली भाभी को पूछने लगी, माँ निवी कहाँ है? जल्दी बुलाओ ना, मुझे उससे मिलना है। हुआ ये था कि निर्मला अपने भाई उज्ज्वल की शादी में नहीं आई थी, क्योंकि अमेरिका में उसके ग्रीन कार्ड की कार्रवाई चल रही थी। अब जब कार्रवाई पूरी हो गई तब निर्मला और उसके पति का घर आना संभव हुआ है। उधर कमरे से लाल गोटे पट्टे वाली लहरिया साड़ी में लिपटी लंबा घूंघट निकली निवी धीरे से आकर निर्मला के पाँव को छूकर प्रणाम करती है। निर्मला उसे उठाकर कहती है कि हे हाय हेलो और हाथ मिलाने का ज़माना है, और तुम कहाँ पुराने ज़माने की तरह पैर पर ही पड़ गई। और ये क्या माँ, इसे आपने ऐसे साड़ी और घूंघट के लिए कहा है? माँ ने कहा, नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा है। निर्मला ने नीवी को अपने पास बैठाया और अपने अमेरिकी अंग्रेजी में उससे बातें करने लगी। निर्मला अंग्रेजी में कहती और नीवी हिंदी में जवाब देती। 15-20 मिनट तक दोनों में बातें होती रहीं। तभी उज्ज्वल ने निवी को आवाज़ लगाई। निवी तेज़ी से कमरे की तरफ भागी। निवी के जाने के बाद निर्मला माँ से कहती है कि आपने तो कहा था कॉन्वेंट से पढ़ी हैं निवी, पर मेरे से तो उसने एक शब्द भी अंग्रेजी के नहीं कहे। मैं अंग्रेजी में कहती रही और वह हिंदी बोलती रही। पता नहीं ये बात सच भी है या नहीं। निवी का स्वभाव ऐसा था कि वह सभी से जल्दी ही घुल मिल जाती थी। उज्ज्वल भी काम से जल्दी आ जाता था। घर पर इन दिनों उत्सव जैसा माहौल था। हर दिन चुटकी बजाते ही निकला जा रहा था। आज झील की सैर पर जाना था। सभी को शहर का ये झील विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र था। सभी झील पर पहुँचे तभी पीछे से एक विदेशी पर्यटक ने कुछ पूछा इस झील के बारे में, तो उज्ज्वल ने कुछ बताया। उसने और कुछ जानना चाहा तो उज्ज्वल की जानकारी में नहीं था। तब निवी ने उस विदेशी पर्यटक को धड़ल्ले से अंग्रेजी में सारी बातें बता दी। बहुत देर तक दोनों में बातें होती रहीं। निर्मला आंखें बड़ी किए सब कुछ देखती रही। जब उन दोनों की बातें खत्म हुई तो निर्मला ने पूछा, उस दिन तुमने मुझसे अंग्रेजी में बात क्यों नहीं करी थी? तब निवी ने कहा, दीदी घर पर अपनों से तो अपनी ही भाषा में बात होनी चाहिए, और फिर माँ जी भी तो हमारे गपशप का हिस्सा थी। हम अंग्रेजी में बातें करते तो उनको उब होती। निवी की बातें सुनकर निर्मला को अपनी सोच पर ग्लानि हो रही थी और निवी की बातें उसके लिए सम्मान को और भी बढ़ा रही थी। मेरी यह कहानी कैसी लगी? आपके विचार आमंत्रित हैं। साथ ही मेरी और कहानी पढ़ने सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।